देखो यही सब एग्जांपल्स आपको यूज करने हैं। व्हाट विल इट आस्क, कैसे पूछेगा? ये बोलेगा व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द विजयनगर आर्किटेक्चर, या फिर हाउ डिड द विजयनगर आर्किटेक्चर डिस्प्ले द सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो यही पूछ लिया, अब क्या करोगे? जितना मैंने समझा उसमें से क्या करोगे? हर चीज से पॉइंट निकालो। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी पॉइंट विल कन्वर्ट इनटू सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। टोल गोपुरम्स या गेटवेज, है ना, या फिर मंडप्स, कार्व्ड मंडप्स, इससे क्या पता चलता है? that people were, या फिर the government, the administration, the people, the society, they were rich enough, है ना, या फिर they were spiritual enough. Presence of shrine, ये क्या दिखाता है? Focus on religion. Ladies and gentlemen, एक क्वेश्चन आया, एक पैराग्राफ, and now अब ये चीज आपको डेवलप करनी है। समझ में आया? How do we use the existing knowledge to create a beautiful answer? So we don't just have to read, we have to understand and internalize. What we understand, we conquer. नेक्स्ट आपका विजयनगर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल स्टाइल, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचरल आर्ट, सेक्युलर आर्किटेक्चर, ये सब विजयनगर आर्किटेक्चर की कॉन्ट्रीब्यूशंस है। वाटर मैनेजमेंट, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स, अर्बन प्लानिंग एंड ऑल ऑफ दिस, दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द विजयनगर आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल देख लो सबसे पहले, द्रविड़ स्टाइल पे बेस्ड है, तो सबको पता ही है ना, वी हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स। देन इनकॉर्पोरेटेड इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द चालुक्य, होयसला, पांड्या, इस्लामिक आर्किटेक्चर से भी देखने को मिलता है, स्पेशली सेक्युलर बिल्डिंग। सेक्युलर बिल्डिंग होती थी ना उस टाइम पे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, जो भी सब चीजें होती थी, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उस टाइम पे बनते थे, ऑल ऑफ दीज हैड इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर आल्सो। ठीक है, यूज ऑफ ग्रेनाइट बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे। देन टेम्पल आर्किटेक्चर में लार्ज एनक्लोजर्स, टोल गोपुरम्स, ऑब्वियसली चोलास का भी इन्फ्लुएंस आ गया ना थोड़ा सा, और आपका ये लेटर पीरियड में तो जो चालुक्यास वगैरह थे वो भी यही था। देन रिचली कार्व्ड मंडप्स, अम्मन श्राइन, म्यूजिकल पिलर्स, एग्जांपल क्या होगा इसके? विरूपाक्षा टेंपल, विट्ठला टेंपल, हजाराडामा टेंपल। स्कल्पचर आर्ट में डिटेल कार्विंग्स हैं डिपिक्टिंग माइथोलॉजी, कोर्ट सीन्स, एनिमल्स लाइक यलीज या मिथिकल लैंड क्रिएचर, ये सब की कार्विंग देखने को मिलती है आपको, है ना। रामायण, नरेटिंग द रामायण। अब देखो यही सब एग्जांपल्स आपको यूज करने हैं। व्हाट विल इट आस्क, कैसे पूछेगा? ये बोलेगा व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द विजयनगर आर्किटेक्चर, या फिर हाउ डिड द विजयनगर आर्किटेक्चर डिस्प्ले द सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो यही पूछ लिया, अब क्या करोगे? जितना मैंने समझा उसमें से क्या करोगे? हर चीज से पॉइंट निकालो। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी पॉइंट विल कन्वर्ट इनटू सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे पूछ लिया आपसे, विजयनगर आर्किटेक्चर डिस्प्लेड द सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा, विजयनगर आर्किटेक्चर डिस्प्लेड द सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा, तो यहां से आपको हर चीज में पॉइंट मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट। फॉर एग्जांपल, ये लिखा है एक पॉइंट, सेक्युलर आर्किटेक्चर, सेक्युलर बिल्डिंग लिखा है ये, तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा? सेक्युलर बिल्डिंग क्या होती है? जैसे मान लो हॉस्पिटल्स होती है, यूनिवर्सिटीज होती हैं, है ना, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं। सो दीज आर व्हाट? दीज रेफर टू पब्लिक वेलफेयर, है ना। सो द गवर्नमेंट वाज एंगेज्ड इन पब्लिक वेलफेयर। एक कुछ कम्युनिटी हॉल होते होंगे, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा? दैट द सोसाइटी हैड अ लॉट ऑफ कोहेजन, बॉन्डेड सोसाइटी, है ना, थोड़ा बॉन्ड अच्छा था उसका, बेटर बॉन्ड। समझ में? देन लेट अस लुक एट समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, लेट अस लुक एट टोल गोपुरम्स या गेटवेज, है ना, या फिर मंडप्स, कार्व्ड मंडप्स। इससे क्या पता चलता है? दैट पीपल वर, या फिर द गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन, द पीपल, द सोसाइटी, दे वर रिच इनफ, है ना, या फिर दे वर स्पिरिचुअल इनफ। अगर किसी सोसाइटी में मंदिर की इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो वहां वे कभी भी आपको बड़े मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे। If a society will never have the importance of spirituality and religion, you will never see great temples there, right? Presence of shrine, ये क्या दिखाता है? Focus on religion. Musical pillars हैं, क्यों हैं? Because the society focused on music. रामायण, महाभारत, इससे क्या पता चलता है? The society focused on Hinduism या फिर सनातन धर्म, है ना। And they took pride in what? They took pride in their ancient glory. अगला कीवर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल देते चलना, ठीक है। एनिमल्स लाइक यलीज, मिथिकल क्रिएचर्स। कोई सोसाइटी अगर मिथिकल क्रिएचर्स में मान रही है तो उसे क्या पता चलता है? कि थोड़ा सा वो सुपरस्टिशियस भी हो सकते हैं। दे हैड सम ऑफ द सुपरस्टिशंस। देन पैलेसेस से क्या पता चलता है? दैट सोसाइटी में डिवीजन था बिटवीन रूलर्स एंड द कॉमन पीपल। पब्लिक हॉल से क्या पता चलता है? कोहेजन स्ट्रॉन्ग था। टैंक्स से क्या पता चलता है? फोकस वाज ऑन प्योरिटी, राइट। पेविलियन से क्या पता चलता है? फोकस वाज ऑन स्पोर्ट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक क्वेश्चन आया, एक पैराग्राफ, एंड नाउ अब ये चीज आपको डेवलप करनी है। अब बताओ मुझे, देन गो फर्दर, है ना। डोम्स, आर्चेस, वॉल्स, ये क्या दिखाता है? सेक्युलर सोसाइटी या फिर ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी। एलिफेंट स्टेबल्स क्या दिखाता है? दैट एनिमल्स वर गिवन राइट्स या फिर एटलीस्ट ड्यू इंपॉर्टेंस। कैनल्स, स्टेप्ड टैंक्स क्या दिखाता है? अर्बन प्लानिंग। सिंगल रॉक टू कार्व मासिव स्कल्पचर्स क्या दिखाता है? दैट पीपल वर वेरी
artistic, people were hugely skilled, है ना? Well planned roads, markets, fortifications, drainage क्या दिखाती है? Excellent urban planners, excellent cleaners, excellent civic sense. Now if you will say कि सर हमें तो सोसाइटी के अलग से नोट्स मिलने चाहिए, then you will never be able to understand how to write answer from your existing content. Ladies and gentlemen, आर्किटेक्चर मैंने आपको समझा दिया, उससे कितने पॉइंट्स निकल के आए सोसाइटी के बारे में, ठीक है? हैव अ लुक एट इट अगेन, मैं पॉइंट गिनवाता हूं सिर्फ। रिलीजियस, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकली डेवलप्ड, स्पोर्ट्स पे फोकस, पब्लिक वेलफेयर पे फोकस, कोहेजन एंड बॉन्ड, सुपरस्टिशन, हिंदू सनातन, एंशिएंट ग्लोरी, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, म्यूजिक का कॉन्सेप्ट, ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी, रूलर एंड कॉमन में, एनिमल राइट, सेक्युलरिज्म, ऑल इंक्लूसिव, अर्बन प्लानिंग, आर्टिस्ट स्किल्ड, अर्बन प्लानिंग तो चलो ऊपर ही आ गया, क्लेनलीनेस, सिविक सेंस, मोर देन 15 पॉइंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, करेक्ट। म्यूजिकल पिलर्स जहां पे है वहां पे सिर्फ म्यूजिक नहीं, वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आएगा, वेरी गुड। वहां पे टैप करते आवाज आती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉक्स आएगा वहां पे, दिमाग की बत्ती अब खुल रही है, यस, दैट इज द most important thing that I wanted to teach you. So we don't just have to read, we have to understand and internalize. Content से कैसे लिंक किया जाए, content से कैसे points निकाले जाए. Content is also important, but you should always have the skill to use your content. नहीं तो जानने को क्या पता आपके पास क्या content है. Rock skill musical pillar में आएगा ना, वो rock से pillar बनाते थे, देखा नहीं क्या? देखना एक बार सर्च करना, rock कैसे pillar बनाते थे, और उस पर टैप करो और एक से सारे ग म प ध नि आवाज निकलती है। तो रॉक की अंडरस्टैंडिंग है ना कि कितना कार्व करना है, कहां से कार्व करना है, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट मैड। ये मैड है कि कैसे आप छोटे से एक टॉपिक से इतने सारे पॉइंटर्स निकाल सकते हो अपने, कैसे आप बेसिक आर्किटेक्चर के कंटेंट से सोसाइटी निकाल सकते हो। जो मैंने आपको ये वाला पूरा वो बनवाया वो तो है ही उसमें, है ना? ये पूरा टेम्पलेट तो मैड में आता ही है, जहां पे हमने 20 पॉइंट्स बना दिए सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, ये तो है ही। बट साथ साथ में दिस इज ऑल्सो मैड, वेयर यू डेवलप पॉइंट्स आउट ऑफ कंटेंट। समझ आया? एंड देन यू कैन जस्ट कंक्लूड योर आंसर विद अ प्रॉपर कंक्लूजन कि बस टाइम पे टेम्पल से लेके फोर्ट से लेके मॉस से लेके सब कुछ मिलता था, रिलीजन से लेके मिलिट्री में हर जगह आर्किटेक्चर में एडवांसमेंट्स देखने को मिलती थी। ऑलराइट, अंडरस्टूड? What we understand, we conquer.